पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करा दिया था। पॉलिनोमल्स चल रहा है। अब आप द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगी, जैसा कि हेडलाइन हमने डाल दिया। एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए और आप अपना रिवीजन बदस्तूर रखिए। रिवीजन नहीं करोगे तो पुरानी जो चीज़ें आप उन्हें भूलते जाओगे। क्लास 10th वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसकी जानकारी, इसकी परसेंटेज सभी काम देंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे लो या किसी अन्य का एग्ज़ाम दे लो, रेलवे है, क्लर्क है, इनमें सभी में 10वीं क्लास तक का मैथ तो आता ही आता है। 10th क्लास की जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपकी एकदम क्लियर होने चाहिए, इसलिए आप रिवीजन रखो और आपको परसेंटेज बनानी है। 10th क्लास में मैक्सिमम परसेंटेज आप बनाने की कोशिश करें, इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़िए, डीपली पढ़िए, ये आपके पास टाइम है। तो एक्सरसाइज 2.2 को आप देखिए। एक्सरसाइज 2.2 में जैसा कि हमने हेडलाइन में लिख दिया है, द्विघात बहुपद की शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणांक की बात कर लेते हैं। शून्यक की बात हमने 2.1 एक्सरसाइज में की थी ग्राफिकली मेथड से। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बहुपद है, कोई भी पॉलिनोमल्स है, उसके शून्यक क्या होते हैं। px = x है। सुनिए ध्यान से, अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर px की वैल्यू 0 कब प्राप्त होगी। px जो होता है, px को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर y मान सकते हैं। जो भी पॉलिनोमल्स होता है उसे हम y = लेट कर सकते हैं। तो y क्या है, px। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 कब प्राप्त होगी, आपको स्पष्ट अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 कब प्राप्त होगी, जब इसमें x के स्थान पर आप 0 पुट कर देंगे, 0 रख देंगे x के स्थान पर, तो y की वैल्यू स्वतः ही 0 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब x = 0 पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 0 प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू ने y की वैल्यू को शून्य कर दिया, 0 कर दिया, इसलिए x की वैल्यू क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमल्स का एक शून्यक प्राप्त हो गया x = 0। तो इसका मतलब हमें px की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। अब यह 0 कब प्राप्त होगा, x = 0 पर। x = 0 पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 0 प्राप्त हो रही है, इसलिए दिस इज कॉल्ड शून्यक, जीरोज कहलाता है ये। तो यहाँ पर x = 0। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी पॉलिनोमल्स है, x के जिस मान के लिए पॉलिनोमल्स बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है, x के वे मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण और आपको बता दें, जैसे कि x - 1 है या x - 2 है। अब बताइए x के स्थान पर क्या पुट कर दें सो इस बहुपद की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाए, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए। सोचिए आप। तो आपने सोच लिया इस x के स्थान पर क्या पुट कर दें, यहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे तो 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट x = 2 पर p2 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 = 0। इसका मतलब x = 2 बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, क्योंकि x = 2 ने बहुपद के मान को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। इसलिए ये x की वैल्यू ये वाली क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यक कहलाएगी। बस ठीक है, इतना ही बात करते हैं। अब हम आगे की ओर चलते, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध। माना कोई द्विघात बहुपद ax² px = आप लिख सकते हैं ax² + bx + c
माना कोई द्विघात बहुपद px है जिसके दो शून्यक। अच्छा एक बात और बताएं, x की जितनी पावर होती है उतने ही उस बहुपद की शून्यक होंगे। इम्पोर्टेंट बात, x की जितनी पावर है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। अब शून्यक है यहाँ पर कैसे भी प्राप्त हो सकती है, रियल शून्यक हो सकती हैं, वास्तविक शून्यक हो सकती है और काल्पनिक शून्यक भी हो सकती हैं। 11th-12th क्लास में आप चर्चा करेंगे काल्पनिक शून्यकों की। तो इसमें काल्पनिक भी आ जाते हैं प्लस वास्तविक, दोनों प्रकार के शून्यक प्राप्त होते हैं। इमेजिनरी कहा जाता है प्लस वास्तविक। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे वास्तविक शून्यकों की बात करेंगे और ज़्यादा प्राप्त होंगे नहीं आपको। तो यहाँ पर वास्तविक शून्यक x की पावर 2 है तो हम टोटल शून्यक बता सकते हैं कि टोटल शून्यक इसके कितने होंगे, 2 ही होंगे। x की पावर मैक्सिमम 3 है तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 ही होगी। चलो अब इधर देखो, माना द्विघात बहुपद px इक्वल टू दिस जिसके दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। हाँ यहाँ तथा लगा लो, कोई बात नहीं। तथा ये भी माना है हमने, इसलिए ये बहुपद मान लिया, तथा ये भी माना है, तथा इसके दो शून्यक ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, तथा इसके दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात और बता, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में चलती रहती हैं कि उन चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। समझ में तभी आएगा जब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा एक बात बताइए आप, -5x² प्लस का 3x प्लस का 4, आपसे पूछा जाए x² का गुणांक क्या होगा। गुणांक की बात करते हैं, यानी x² के गुणा में क्या बैठा है, -5 बैठा है। देखो तो -5 x का गुणांक, ये गुणांक पहचानना आना चाहिए आप पर। x का गुणांक यहाँ पर 3 है और ये अचर पद जिसमें x नहीं है वो कहलाएगा कांस्टेंट, अचर पद कहलाएगा। तो यहाँ पर अचर पद कितना है, x है। अचर जिसमें चर नहीं हो वो अचर कहलाता है, जो चर नहीं होता है अचर कहलाता है। यहाँ पर क्या आ गया, अचर पद 4 आ गया। अब ये कहीं पर भी हो सकता है x² इधर आ जाए इधर आ जाए, जैसे -3 कर दे, -4x कर दे, प्लस का x² कर दे। चलो अब इसमें बताइए, हाँ इसके लिए पहले बताइए ये वाला x² का गुणांक कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 बैठा है। जिसमें गुणांक दिखाई नहीं दे x का गुणांक, उसका गुणांक क्या मानेंगे, 1 माना जाता है। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1। x का गुणांक बताइए इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन मान सकते हैं या पॉलिनोमल्स कह लो, यहाँ पर व्यंजक कहेंगे इसे। तो x का गुणांक कितना है, -4। अचर पद कितना है, यहाँ पर -3 है। अचर पद -3, इसमें x नहीं है। x का कोफिशिएंट, x का गुणा, x के गुणा में क्या है, -4। चिन्ह सहित लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना, चिन्ह सहित, जो भी साइन है उसका, जो भी चिन्ह है उसका चिन्ह सहित आपको बताना, ये इसके गुणांक कहलाते हैं। रही बात शून्यकों की, शून्यकों की चर्चा मैंने कर दी है कि ये जो कोई द्विघात बहुपद है तथा इसके दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। देखो पहले तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पहले थ्योरी पढ़िए, अगर जिसको थ्योरी नहीं पढ़नी है केवल एक्सरसाइज पढ़नी है तो स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने काम की चीज़ रखो, हम किसी पर ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहते हैं कि डीपली पढ़ो ही पढ़ो, मत पढ़ो कोई बात नहीं है, और जो जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। माना कोई द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अच्छा अब एक बात बताइए, अल्फा कॉमा बीटा इसके दो शून्यक होते हैं तो x में से इन दोनों को घटाएंगे
x में से इन दोनों को घटाएंगे, किस में से, चर राशि में से घटाएंगे तो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। x में से अल्फा को घटा दो तो x माइनस अल्फा इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमल्स एंड x माइनस बीटा इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमल्स। हेंस, चलो यहां लिख देते हैं, इसलिए x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, तो इन दोनों का आप गुणा कर दें, वापस इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वापस यही इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें हम k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ x गुणा x करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है, इसलिए हमने कांस्टेंट राशि k का मल्टीप्लाई कर लिया है और x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करके हमने इस तरीके से लिख दिया है। तब दिस पॉलिनोमल्स इक्वल होगा दिस। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, देखो हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला निकाल रहे हैं आपके लिए जिससे आपके सवाल सॉल्व हो सके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये आ जाएगा के इंटू, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का एक्स से कराएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी के इंटू, के का अंदर गुणा अभी नहीं, पहले आप ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ गया माइनस एक्स, बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर आ गए। अब k का हम अंदर गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, के का मल्टीप्लाई करो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा आप लिख सकते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू सॉरी के का मल्टीप्लाई के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, डॉट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, गुणा का ही सिंबल है वो। हाँ, अब ये इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के इक्वल है, बराबर है, ये समीकरण इस समीकरण के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के बराबर होगा। चलो एक्स यहाँ लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, वैसे हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना था। यह आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सही फॉर्म बनाते हैं, एक्स के गुणा में दिखना चाहिए माइनस के, तो एक्स के गुणा में होना चाहिए, एक्स यहाँ लिख लेते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, यह आ गया। अब आप कंपेयर करोगे तुलना से, हाँ तुलना करो तो a बराबर क्या आ जाएगा k, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू a। अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, देखो x का कॉफिशिएंट x के कॉफिशिएंट के बराबर होगा, x का गुणांक x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, ये पूरा x का गुणांक, b बराबर आएगा माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x का गुणांक हो गए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको आप साफ कर दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप तो नीचे लिखना है, इसके नीचे स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
चलो इसे भी अब साफ कर दो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से b इक्वल टू आएगा, k की वैल्यू यहाँ से डाल दो इसमें, माइनस का a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। k की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें रख दी है। आप लिखोगे देयरफॉर k इक्वल टू क्या है, a है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं b अपॉन माइनस a। माइनस a को आप इधर भेजेंगे क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल चाहिए हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यार इम्पोर्टेंट, यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आता है माइनस का b अपॉन a। अच्छा एक बात और बताएं, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है, शून्यकों का योगफल। यही लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस b क्या है, देखो आपका जो समीकरण था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ये बहुपद था आपका। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। दोनों याद होने चाहिए, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है ये, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। इसको आप जरूर याद करना, भूल मत जाना। इसका सेंस यही है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अच्छा एक तुलना और रह गई है, कौन सी, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, k अल्फ़ा इंटू बीटा, पूरा है अचर पद है ये अचर पद इक्वल टू ये अचर पद, ये अचर बराबर ये अचर, ठीक है। नीचे लिखते हैं तथा तुलना से c बराबर आ रहा है k अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा c अपॉन k, और k की वैल्यू क्या थी, k इक्वल टू a था हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया c अपॉन a। ये बॉक्स में हमने बंद कर दिए हैं, इसका मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ और देखिए c क्या कहलाता है, अचर। तो यहाँ पर हिंदी में लिख दो शून्यकों का गुणनफल, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इस साइड में हम लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c क्या है, अचर अपॉन a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक था, x स्क्वायर का गुणांक ये आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, पद लिख दो अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस का चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखना, इसमें आपको दिखाई तो दे रहा होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई द्विघात बहुपद होता है तो उसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a, ये ध्यान रखना।
अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है प्रश्नावली के अंतर्गत। अच्छा, एक बात और बता दें, मैंने किसी द्विघात समीकरण को सरल करने की एक वीडियो अपलोड की थी, उसे आप अच्छी तरीके से देखिए। जो त्रिपदी है, त्रिपदी के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो आना चाहिए, तभी ये प्रश्नावली समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मान लो इसे माना बहुपद, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। x वेरिएबल है तो x लगा लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है। बहुपद के शून्यकों के लिए इसको क्या करना है, 0। px के शून्यकों के लिए px को क्या करें, 0 के बराबर लिखेंगे। px इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 के ऐसे फैक्टर करो, गुणनखंड करो, जिनका घटाव कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो 8 के पहले आप क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब माइनस के 2 बचने चाहिए तो यह माइनस और ये प्लस का होना चाहिए। एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये घटेंगे, तो घटाने पर क्या बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। x अपनी तरफ से लगा लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, इसमें से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये 0 कब होगा, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 2। यहाँ से 4 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आई, माइनस का 2। चिन्ह बदल देते हैं, ध्यान रखना। अतः बहुपद के शून्यक दिए गए बहुपद के शून्यक 4 माइनस 2 होंगे, ये होंगे। अच्छा, अब क्या कह रहा है, इसके गुणांकों तथा शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। कि गुणांकों और शून्यकों के बीच जो भी संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच देखो यहाँ पर, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए आपको पता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। आप हिंदी में आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है, उसे लिखो चाहे मत लिखो, आप तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। अनावश्यक स्टेप बढ़ जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, बी की वैल्यू, बी क्या होता है, अब वही बात आ गई, बी एक्स का कोफिशिएंट बी होता था, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। नहीं तो आप हिंदी में लिख लो, आपकी समझ में आना चाहिए, भले ये स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योगफल इसी सवाल में लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस बी क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग कीजिए 4 माइनस 2 बराबर का चिन्ह लगाओ। x का गुणांक कितना है, माइनस का 2, ये तो फॉर्मूले का है, हमें x का गुणांक चाहिए। x का गुणांक चिन्ह सहित बताना है, -2। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें 1 लिख दो। 4 में से 2 गया तो 2,
माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 के बराबर होता है या नहीं? सही बात है, सत्य है। इसका मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच में ये बात सत्य है। अच्छा, और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। अचर पद कितना है? अचर पद कांस्टेंट देखिए यहाँ पर -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इसके गुणा में 1 बैठा है यहाँ पर 1, 0 मत समझना। तो -8 इक्वल टू -8, ये भी सत्य है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, s की टर्म में है। PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, माने यहाँ पर s है। s को इस तरीके से क्यों बनाया, उसका भी एक रीज़न है। अगर 4s आप लिखते तो ये 45 दिखता आपको, 45, इसलिए उस गलती से बचने के लिए हमने s को इस तरीके से लिख लिया है। हाँ, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। PS के शून्यकों के लिए, PS के शून्यकों के लिए PS इक्वल टू क्या करेंगे? 0, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दो। तो PS की वैल्यू क्या है? 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसका गुणा पहले आप इससे कीजिए, सॉल्व करते इसको हम। तो 4 1 जा 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जोड़ 4 आ जाए, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2, और जोड़ने पर माइनस के 4 आना चाहिए। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का होंगे, तब भी जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 4, 4x स्क्वायर माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन 2s, तो यहाँ पर क्या बचा? 2s माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2s माइनस 1। यहाँ से क्या बचा? यहाँ पर 2s, यहाँ पर क्या बचा? -1। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 2 हो गए। तो यहाँ से पहले से 0 कर लो। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s इक्वल टू आएगा 1, तो s इक्वल टू आ गया 1/2। हाँ, अब इसे 0 कर लो। जब 2s माइनस 1, यहाँ पर इक्वल आए हैं दोनों फैक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू आएगा 1, तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये आ गई। तो इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पर लिखोगे, अतः बहुपद के शून्यक दिए गए बहुपद के 2 शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। ये होंगे। हाँ, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा की वैल्यू क्या? 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस b की वैल्यू -4, b की वैल्यु -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4, 1 आधा और आधा 1 प्लस 4/4, 1 बराबर 1, सत्य बात है। अच्छा, दूसरा
दूसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल आप लिख सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर अचर क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो ये आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ये भी सत्य है, तो ये सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, पहले का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में दिया गया है 6x² माइनस का 3 - 7x। माना px = 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। पहले से सही फॉर्म में लिखते हैं हम। पहले x² वाला पद होता है, फिर x वाला पद होता है, इसके बाद कांस्टेंट आता है। x की घटती घात में लिखा जाता है इसे। हाँ, px के शून्यकों के लिए, px के शून्यकों के लिए px = 0, तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3 = 0। पहले आप इन दोनों का गुणा कीजिए, 36 18। 18 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका घटाव 7 आ जाए। हाँ, घटाव कितना आना चाहिए 7। इसके और फैक्टर कीजिए, अभी नहीं आया, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 ही बचेंगे, घटाने पर 7 आना चाहिए। और कीजिए 2 × 6। अब सेट बनाओ, 3 × 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। सही है, तो 2 × 9 इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए घटाने पर। अब घटाने पर माइनस के 7 बचने चाहिए, तो माइनस के ज़्यादा होने चाहिए, माइनस का ज़्यादा होगा। सीख गए फैक्टर करना? बिल्कुल सीख गए। हाँ, 6x² माइनस 9x प्लस का आएगा 2x माइनस 3 = 0। इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, 3 दूनी 6, 2 बचा, x के इसमें भाग लगाओ, x बचा। इसमें से 3 आ गया तो 3 × 9, x बाहर आ गया, प्लस का 1 कॉमन 2x माइनस 3 = 0। इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस 1 = 0। हमारा मार्कर इंक मांग रहा है, अभी डालेंगे। 2x माइनस 3 = 0, तो 2x = 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसे कर लो, जब ये वाला 0 होगा, 3x प्लस 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। आपको दिखाई दे रहा होगा? हाँ, यस, दिखाई दे रहा है। अब x की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः px के 2 शून्यक, इसका मतलब दिए गए बहुपद के 2 शून्यक 3/2 तथा -1/3 होंगे। ये 2 शून्यक होंगे। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, या प्लस का चिन्ह बना रहने दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीटा की वैल्यू माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ आप कोष्टक में लिख दो b की वैल्यू क्या होती है x का कोफिशिएंट। कहाँ है x का कोफिशिएंट? ये रहा, -7। तो यहाँ -7 ऐसे लिखो। x² का कोफिशिएंट 6 लिख दो। 3/2 - 1/3 7/6। इसका एलसीएम लो 6, 2 का भाग लगाओ 3 बार, 3 का ऊपर गुणा 9, फिर 3 का इसमें भाग लगाओ, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा 2, 7/6। 9 में से 2 गए 7, 6। देखो 7/6, 7/6, 7/6 कैसे होंगे? बराबर 7/6, 7/6 और इक्वल। तो ये बात सत्य है। इसमें एक और सत्यता की बात आती थी, कौन सी? तथा
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, -3, ए की वैल्यू क्या है 6। हाँ 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1/2। इधर लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, -1/2। इधर आ जाएगा 3 से 6 काट दो, -1/2। ये भी सत्य है। सत्य कुछ नहीं है, सवालों में इसी तरीके से धड़ाधड़ करते जाओ, रुई की तरह धुन दो सवालों को। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। हाँ पहले का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 या फिर px है, ये द्विघात बहुपद तभी कहलाएगा जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात होती है, बहुत छोटी चीज़ थी लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर यहाँ a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये द्विपद बहुपद तो कहलाएगा नहीं। ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये द्विपद बहुपद नहीं होगा, इसलिए मना कर दिया हमने, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तभी ये द्विपद बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। पहले का तीसरा सवाल चल रहा था, चौथा चलेगा। चौथे सवाल में 4u² प्लस के 8u, u वेरिएबल है तो pu मानेंगे, माना बहुपद pu इक्वल टू आएगा 4u² प्लस 8u। मैं इसीलिए 4 ऐसा बनाता हूँ, अगर आप ऐसे बनाते तो ये ऐसा लगता। कोई बात नहीं है, कोई कैसे भी लिख ले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि 44 है क्या, इसलिए 4 ऐसा बनाया करें। 4u² प्लस के 8u, pu के शून्यकों के लिए, pu के शून्यकों के लिए, pu के शून्यकों के लिए pu इक्वल टू क्या होगा 0, तो 4u² म्यू बना दिया, 4u² प्लस के 8u इक्वल टू क्या आएगा 0। इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, इसमें से तो बहुत कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है और u भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा u, 4 दूनी 8, 2 बचा, इक्वल टू 0। 4 को भगाओ 0 में, u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब u की वैल्यू 0 हो, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं u इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये 0 हो। यहाँ पर ये पूरा 0, ये पूरा 0 कब होगा, जब u की वैल्यू -2 हो, -2। यहाँ इसको 0 कर लिया करो ऐसे, जब u प्लस 2 इक्वल टू 0 तब u की वैल्यू आएगी -2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट निकाल के रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ तो 2 शून्यक प्राप्त हो गए, अतः px के pu के 2 शून्यक 0, -2 होंगे। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। b क्या होता है, u का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 प्लस -2 माइनस b की वैल्यू क्या होता है, u का कोफिशिएंट 8, a u² का कोफिशिएंट 4, 0 -2, 4 दूनी -8, -2 इक्वल टू -2, ये सत्य है। तथा दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू, हाँ सी नहीं है इसमें, अचर पद है ही नहीं, u है वेरिएबल, u वेरिएबल तो अचर पद क्या होगा 0। ए की वैल्यू क्या है 4,
ये कितना आ जाएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगो, किसी अशून्य संख्या का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। 0 में किसी अशून्य संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0। तो 0 0 के बराबर है, ये भी क्या हो गया सत्य है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ, आप सवालों का रिवीजन करते रहें, मैटर अन्यथा बहुत हो जाएगा। और काम पेंडिंग में मत रखो अपना। वीडियो पर डे देखा करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती नीचे कमेंट में पूछ लिया करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5, माना बहुपद PT इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है। बहुपद के शून्यकों के लिए, PT के शून्यकों के लिए PT इक्वल टू क्या करेंगे 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, ये लो ऐसे कर लो। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, टी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक प्लस का चिन्ह ले लो, एक माइनस का चिन्ह, हैंस इसीलिए टी इक्वल टू आएगा अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ये टी की वैल्यू हो गई 2। अतः PT के 2 शून्यक अंडर रूट 15 कॉमा माइनस अंडर रूट 15 होंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15। कोष्टक में लिखा जाएगा माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर है 0, बिकॉज इसमें टी नहीं है। टी का कोफिशिएंट बी कहलाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1, ये कैंसल हो गया। अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, 0 आएगा, ये कैंसल, 0 बराबर 0, ये बात सत्य है। अच्छा, एक और आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15। सी की वैल्यू क्या है इसमें, सी तो माइनस 15 है। ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये आ जाएगा अंडर, देखो माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो गया ये माइनस 15। तो माइनस 15 स्क्वायर से अंडर रूट हट गया माइनस 15। ये बात कैसी है, सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। पहले का छठवां लीजिए। पहले का 6 है, माना बहुपद px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बहुपद px के शून्यकों के लिए px इक्वल टू 0, इसे इसकी वैल्यू रखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 का गुणा इससे कीजिए तो 4 कितना हो जाएगा 12। 12 कैसे फैक्टर करो जिनका घटाओ 1 आ जाए, तो 4 12 सही है। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, घटाओ। एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, तभी तो घटते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का कर लेते हैं, प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस का ही बचना चाहिए। माइनस का तभी बचेगा जब माइनस के ज़्यादा होंगे। -4 × 3, हाँ
इसके फैक्टर हो गए 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से आप x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाए 3x माइनस के 4 प्लस का 1 कॉमन आ गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ नहीं, फास्ट नोट किया करो। 3x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आराम से निकालो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। अब इसे कर लो, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी -1, तो 2 यहाँ शून्य प्राप्त हुए हैं। अतः px के 2 शून्यक कौन कौन से होंगे? 4/3 कॉमा -1 होंगे। थ्योरी है वो आराम से पढ़ा करो, बहुत टाइम दो आपसे, तब डीपली नॉलेज हो जाएगी आपको। सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, धड़ाधड़ करते जाओ, फास्ट, वेरी फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। px के 2 शून्य किए होंगे। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 प्लस -1 माइनस b/a। b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। 4/3 -1 प्लस 1, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1/3 सत्य है। तथा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ है? अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा 4/3, बीटा की वैल्यू -1। यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ जुड़ रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगा है, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस। c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, गुणा कीजिए -4/3 इक्वल टू -4/3। दिस इज ट्रू, सत्य है, कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है मैथमेटिक्स में, जो वर्ड है उन्हें इंग्लिश मीडियम में करते जाओ। हाँ, तो यहाँ पर क्या, इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, और समझ में आता है तो बस लाइक और कर दिया करो। कुछ नहीं करना है, कमेंट भी मत कीजिए, कोई टाइम नहीं लगे, आप केवल लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।